हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोग को लेके आई हूँ गुड़गांव में। तो मैं आज आपको लेके आने जाने वाली हूँ गुड़गांव के वंडर कार्निवल में। और ये था इसका एंट्रेंस। टिकट हम ले चुके हैं। टिकट की बात करूँ तो टिकट थी 100 रुपीज़ एंट्री टिकट, और एक स्पेशल टिकट थी 300 रुपीज़ में, जिसमें 3 राइड्स थी और एंट्री फ्री थी। तो यहाँ झटपट से टिकट्स लेकर हम लोग रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर सतीश नहीं गए थे, मैं, रिदम और मेरी सिस्टर गए थे। और जल्दी से करते हैं यहाँ पर एंट्री। और ये टाइम था अराउंड 4 o'clock का। ये जो आने वाला है ये 4 o'clock ही लाइक मतलब जो इसकी टाइमिंग थी वो 4 to 11 थी। और ये है इसका ओवरऑल लुक। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस था। आप यहाँ पर अच्छे से फूड एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी राइड्स ले सकते हो। और यहाँ पर थी ये वाली जो शॉप थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे। जो कोटेशन थी, पोस्टर था, ये जस्ट 50 रुपीज़ में था। और ये जो हम बर्ड्स का देख रहे हैं ये भी जस्ट 50 रुपीज़ में था। अगर इस शॉप की बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल था। इवन मेरे को लग रहा था ऑनलाइन या मार्केट से भी जो हम चीज़ें बाय करते हैं उससे भी ज़्यादा कम प्राइजेस में यहाँ चीज़ें अवेलेबल थी। तो कुछ यहाँ से हमने शॉपिंग भी की थी। और ये था यहाँ का फर्स्ट स्टॉल। और यहाँ पर रिदम हो गया था फ्लैट इन स्टैचूज़ पर। उसको ये ही लेने थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको मनाकर मैं लेकर आई, क्योंकि ये मुझे उसको नहीं दिलाने थे। मैं ऑलरेडी मतलब उसने पहले कुछ और प्लान किया था लेने का, तो मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी थी। और यहाँ पर छुटपुट शॉपिंग करने के बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। मतलब अगर अब मैं बात करूँ यहाँ वंडर कार्निवल की, तो यहाँ पर जितनी भी शॉप्स थी उनके प्राइजेस काफ़ी रिजनेबल थे। अगर आप कुछ पसंद आता है तो लाइक ऐसा नहीं था कि प्राइस बहुत हाई है, मैं नहीं लेना चाहती। और ये था कुछ क्लोथ का स्टॉल, मतलब ओके ओके था, कुछ इतना खास नहीं था। 50, 100, 200 रुपीज़ का सामान था। और आई थिंक ये मुझे जो मटेरियल है वो सब सामान यूज्ड लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखना समझा नहीं। फिर हम यहाँ पर आते हैं ज्वेलरी में। जो यहाँ पर 50 रुपीज़ से और 1000 रुपीज़ तक की ज्वेलरी थी। और नेगोशिएशन भी आंटी कर रही थी। यहाँ पर था कुछ कैंडीज़ का स्टॉल जिसके रेट्स थे काफ़ी हाई, लेकिन वो बोल रहे थे थोड़ी बार्गेनिंग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे मतलब लाइक हमें बहुत हाई लग रहे थे। लेकिन ये जो ज्वेलरी थी इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे और रेट्स भी बहुत रिजनेबल थे। तो यहाँ से भी कुछ छोटा मोटा रिंग हमने बाय किया था। और यहाँ पर ज्वेलरी का जो कलेक्शन था सीरियसली वो बहुत ही ऑसम था। यहाँ पर थे ये कोई हेयर एसेसरीज जो 10, 20, 50 रुपीज़ की थी। ये भी लाइक वैरायटी की बात करूँ तो सो थी, कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्वेटर, शॉल और शॉल के स्टॉल थे। ये भी ठीक थे, लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुके। फिर नेक्स्ट था कुशन का स्टॉल, जहाँ की वैरायटी हमें थोड़ी खास लग रही थी। ये हैंडमेड बैग्स थे। ये जो कुशन्स थे ये 700 रुपीज़ के 5 थे, लेकिन वो बोल रहे थे नेगोशिएशन है, अगर आपको लेने हैं तो मैं आपको रेट लगा सकता हूँ। और दीदी और बेटी में लग रही है कुछ मतलब चल रही है कुछ बात शॉपिंग के ऊपर। और यहाँ पर भी कुछ स्वेटर्स थे, लेकिन ये वेराइटी मुझे कुछ इतने खास नहीं लग रहे थे। अगेन ये कुछ यूज लग रहे थे। बट यहाँ पर बेडशीट का कलेक्शन बहुत ही प्यारा था। राजस्थानी बेडशीट्स थी और उनका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था। दोहर थी, दोहर भी काफ़ी अच्छे थे, बट मेरे को एक दोहर बहुत पसंद आ रही थी, बट वो दे रहे थे 2500 की, तो मैंने नहीं ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल। अभी कुछ स्टॉल्स नहीं लगे थे क्योंकि अभी जस्ट हम लोग 5:30 पर पहुंच गए थे। अराउंड 5 o'clock पहुंच गए थे हम, लेकिन नाइट होने तक सारे स्टॉल्स लग चुके थे।
यहाँ पर जो भी चीज़ थी वो जस्ट 100 रुपीज़ की थी, चाहे छोटे इयररिंग की बात करें या फिर हम बात करें जो पीछे नेकलेस लग रहे हैं, एवरीथिंग इन 100 रुपीज़। तो ये बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस में था। इवन नाइट होते होते शॉप पर काफ़ी रश भी लग गया था। जितनी भी चीज़ें आपको नेकलेस नज़र आ रहे हैं जस्ट 100 रुपीज़ ईच में थे। ये भी इयररिंग्स हैं जस्ट 100 रुपीज़ में। और मैं अगेन ज्वेलरी का कलेक्शन यहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। और सबसे अच्छी बात, बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी रेट्स इतने रिजनेबल थे कि बार्गेनिंग करने का कोई। और अब इसको देखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर जो है सॉफ्ट टॉयज़ का। ये भी एवरीथिंग इन 100 थी, 100 150 लाइक ऐसे था। फिर यहाँ पर आ गई कुछ पेन्स क्लिप जिसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन प्राइस की बात करें तो ये भी काफ़ी रिजनेबल थे। मुझे बनाना क्लिप लेने थे लेकिन वो बहुत नॉर्मल से थे, उसमें बहुत बेसिक से डिज़ाइन थे। और यहाँ पर एवरीथिंग इन 100 रुपीज़ था। आपको कुछ भी अगर पसंद आ रहा है आप बाय कर सकते हैं इन जस्ट 100 रुपीज़। तो ये भी एक अच्छी ग्रेट सी डील थी किड्स के लिए, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। और ओवरऑल व्यू इतना प्यारा लग रहा था, और आफ्टर मतलब नाइट में तो ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि लाइटिंग बहुत प्यारी हो रही थी। यहाँ पर लगे थे कुछ छोट मोट खाने पीने के स्टॉल, और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी अभी जस्ट ये ओपन हुआ है और हम लोग आ गए थे। हमने सोचा 2-3 घंटे रुकेंगे, फिर रात में हम आ जाएंगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि नियर बाय था मेरे जीजू का ऑफिस, तो वो हमें जाते हुए पिक कर लेंगे। यहाँ पर लगे थे कुछ इस टाइप से बेंचेस जहाँ पे आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, और जस्ट इसके सामने था डांस फ्लोर कि आप डांस भी कर सकते हो, और अगर कोई डांस कर रहा है तो आप उसको देखकर एंजॉय भी कर सकते हो। और यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स थे, मतलब हमने जो जो चीज़ें ट्राई करी, फूड बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटी थी जो बहुत ही प्यारी थी। फिर रिदम ने खानी थी कॉटन कैंडी, तो यहाँ पर बन रही थी फ्रेश कॉटन कैंडी इन जस्ट 50 रुपीज़। तो जल्दी से बनवाते हैं रिदम के लिए कॉटन कैंडी। और रिदम ने ये कॉटन कैंडी बनते हुए फर्स्ट टाइम देखा था, तो रिदम एक्साइटेड भी बहुत हो रहा था। और खाने का भी अगर स्टॉल की बात करें तो रेट काफ़ी रिजनेबल थे, ठीक थे, जो ऐसे कार्निवाल्स या ऐसे कई जगहों पर एग्जीबिशंस में होते हैं अकॉर्डिंग। खाना भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर कुछ राइड्स ली हमने, और ईच राइड 100 रुपीज़ थी। और ये वाली राइड ली थी रिदम ने। सब ने अपनी अपनी इंडिविजुअल राइड्स ली थी जो जिसको पसंद आ रही थी। तो ये वाली राइड्स थी रिदम की। हम अपनी वाली राइड्स की पिक्चर्स नहीं ले पाए। एक राइड ऐसी थी जिसमें हम लोग सब लोग गए थे, तो पिक्चर उसकी तो पॉसिबल ही नहीं थी। और ये यहाँ पर रिदम करते हुए कुछ मस्ती। और नाइट में इसका लुक इतना प्यारा आ रहा था, जैसे जैसे नाइट हो रही थी तो इसका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये डांस फ्लोर है जहाँ पर हो रहे थे छोटे मोटे डांस, और नाइट में ये लाइटिंग से बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
और नाइट में थे कुछ एक्स्ट्रा स्टॉल जहाँ पर थी ये ड्रेसेस, और मतलब लाइक ये बुटीक टाइप था जिन्होंने अपनी ड्रेसेस का एग्जीबिशन किया था। थोड़ा यूनिक लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोग के लिए शूट कर लेती हूँ। लेकिन मुझ मतलब लाइक मेरे को कुछ ऐसा बाय करने लायक यहाँ पे लग नहीं रहा था। बट ये वो बोल रही थी कि उनकी खुद की स्टिचिंग है, खुद के डिज़ाइंस हैं। प्राइस तो ठीक थे बट लाइक ऐसा बाय करके पहनने वाला कुछ मेरे टाइप का ऐसा लग नहीं रहा था। और ये 2000 3000 3.5 समथिंग कुछ इस टाइप की ड्रेसेस थी। डिज़ाइंस भी थे, इवन वो बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो मेरा द्वारका में वो है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं, बाहर चलते हैं और दिखाती हूँ उनके डिज़ाइंस। कुछ इस टाइप की ड्रेसेस थी, गाउन्स थे, और यहाँ पर भाई बहन लगे हुए हैं मस्ती में। और इसके बाद